सो है गाइस, इन्वर्टर की बैटरी आपकी चार्ज नहीं होती है। आपको लगता है कि इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, बैटरी चल नहीं रही है, तो क्या हुआ? तो ये एक इशू की वजह से भी हो सकता है। तो ये इशू हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं दिखा भी देता हूँ इन्वर्टर, और समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वजह से भी प्रॉब्लम आता है। तो चलते इन्वर्टर में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है। वो देखने के बाद में आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों इन्वर्टर में प्रॉब्लम है या फिर बैटरी में प्रॉब्लम है, कि क्यों आपका इन्वर्टर आपको लगता है कि ख़राब हो गया है और बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है। क्या इशू है जिसकी वजह से आप किसी को मैक्सिमम पैसा दे देते हैं इन्वर्टर ठीक करने के लिए, प्रॉब्लम कुछ और निकलता है। तो चलिए जानते हैं। सो गाइस, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास में लुमिनस का ये एक आइकॉन का इन्वर्टर है। अब होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए मैं ये आपको निकाल के दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से बैटरी रहेंगी और इस तरीके से कनेक्शन रहेगा। थोड़ा पास से हम दिखा देते हैं आपको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कनेक्शन किया हुआ है। आपके पास में इन्वर्टर कोई भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव ये केबल लगे रहेंगे। और यहाँ पे हमने जो कनेक्शन दिया है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो सिंगल वायर और ये इन्वर्टर का वायर है, इसके मदद से हमारा इन्वर्टर अभी शुरू है, मतलब सिस्टम ऑन है, मेन से सप्लाई आ रहा है। अभी लाइट नहीं गई है। अभी होता क्या है, अब मान लीजिए कि ये जो वायर है आपने निकाल के रख दिया, ये प्लग निकाल के रख दिया, आप कहीं बाहर चले गए या कुछ काम है आपके घर का, मतलब इन्वर्टर का आपने टोटली बंद करके रखा है, पर आपने क्या नहीं किया, आपने ये जो केबल है लगे हुए हैं ये निकाल के नहीं रखे दोनों भी। अब होता क्या है, ये जो इन्वर्टर है ये माइनर मतलब जो सप्लाई लेते रहेगा, जो करंट है सप्लाई है वो बैटरी से थोड़ा थोड़ा लोड लेते रहेगा, जो थोड़ा थोड़ा वोल्टेज है उससे होगा ये कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। अगर आपकी बैटरी का वोल्टेज 10 से कम आ गया, आपके बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट से कम हो गया, अब आप क्या करेंगे कि आप दोबारा जब आएंगे तब कनेक्शन लगा देंगे, फिर आप जब ये चालू करेंगे तब आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन है, आपका कोई दूसरा इन्वर्टर होगा सिंपल वाला, तो उस पर भी ये इंडिकेशन देगा, चार्जिंग नहीं करेगा, रेड मार्क करेगा, इस तरीके से इंडिकेशन देगा, क्योंकि बैटरी आपकी टोटल डिस्चार्ज होगी है। डिस्चार्ज बैटरी भी प्रॉपरली चार्ज भी नहीं करेंगी और इन्वर्टर भी काम नहीं करेगा। इस वजह से हो सकता है फ्यूज भी उड़ सकता है, ये काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती है वो बैटरी इन्वर्टर की वजह से। और बाद में आपको करना ये होगा कि आपको ये बैटरी यहाँ पे चार्जिंग नहीं होगी, एक तो एक्सटर्नल चार्जर ला के यहीं पे चार्जिंग कीजिए कनेक्शन निकाल के घर पे ही, या फिर आपको बैटरी ये स्टोर में लेके जाना होगा। अब इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, शायद आपने देखा या नहीं देखा होगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें भी यही बताया गया है। हमने बैटरी, हमारा भी ऐसा इशू हुआ था, हमने बैटरी स्टोर में लेके गए, चार्जिंग किए और बाद में इसको लगा दिया तो ये ऑन हो गया सिस्टम। ये इशू ऐसे आते हैं। सो आपको बैटरी स्टोर में लेके जाना होगा, बैटरी चार्जिंग करना पड़ेगा। 12 के ऊपर में, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, 12 वोल्ट के ऊपर में बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए। फुल्ली चार्ज करने के बाद में आप दोबारा कनेक्शन कर दीजिए, आपका इन्वर्टर ऑन हो जाएगा, आपकी बैटरी मतलब प्रॉपरली सब सिस्टम प्रॉपरली चलेगा। तो एक माइनर इशू है, पर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा लगता है और इस वजह से आप किसी को घर में बुलाते हैं तो आपके 500-1000 रुपये ज़्यादा भी पैसे जा सकते हैं। कभी कभी इन्वर्टर के पीछे एक छोटा सा फ्यूज रहता है जो 10-20 रुपये का मिलता है, वो चले जाता है, सिर्फ वो चेंज करने से आपका काम हो जाएगा। पर अगर कोई विजिट करेगा तो आपसे 500-1000 काफ़ी ज़्यादा पैसे ले सकता है। तो आई होप आप समझ गए कि आपको करना क्या है। अगर आप कभी गए, आपको ऐसे कनेक्शन नहीं लगा के रखना है। अगर सिस्टम ऑन है, बैटरी चार्जिंग हो रही है, सब ऑन है तो ओके, क्योंकि आपका सिस्टम ऑन है, बैटरी चार्जिंग हो रही है और सब कनेक्शन शुरू है। पर अगर आप कहीं चले गए, सिस्टम बंद किया, सब कुछ बंद किया और केबल लगे हुए हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो बैटरी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए, आपको केबल निकाल के रख देना है, दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव। सो इसकी वजह से बैटरी भी ओके रहेंगी, सिस्टम भी ओके रहेगा। बाद में जब दोबारा आएंगे तब लगा के रख दीजिएगा। तो आई होप समझ गए, ये थोड़ा माइनर सा इशू था, पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब कोई क्वेश्चन होगा इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिए, इस तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सो बाय।